कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। श्री कृष्ण ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी ताकि युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित हो सके। तब उन्होंने अपने सहायकों के भले के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ बहुत ही भव्य था और उसमें सभी सहायकों को कीमती तोहफे दिए गए थे। इस यज्ञ में पधारे समस्त ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अन्य अतिथिगण पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रस्थान कर चुके थे। पांडव भ्राता और श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा में मगन थे। पांडव इस उम्मीद से संतुष्ट थे कि इस यज्ञ का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। उनके मन में यह विचार उठा कि जिस प्रकार दिल खोलकर प्रसन्नता से मैंने दान पुण्य करते हुए यज्ञ किया है, ऐसा अन्य किसी ने नहीं किया होगा। युधिष्ठिर का अभिमान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस प्रकार के अभिमान से तो किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर का अभिमान तोड़कर उनके द्वारा किए गए पुण्य को नष्ट होने से बचाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहां एक नेवला प्रकट किया जिसके आधे शरीर के बाल स्वर्ण के थे। नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा। फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो सोने की तरह चमक रहा था, जबकि शेष शरीर साधारण नेवले जैसा था। इस विलक्षण नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में प्रवीण थे। वह उठे और भंडार गृह तक जाकर बोले, हे नेवले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया है उससे आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए ढूंढ रहा हूं। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है, शेष आधे शरीर को स्वर्णिम बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूं। पूरे वृत्तांत को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू। यह परिवार अत्यंत दीनहीन था। अकाल के कारण वह परिवार आए दिन भूखा रहता था। एक बार मुखिया और उसके बेटे को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर में खाने को कुछ नहीं था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफी प्रयत्न के बाद उसे थोड़ा सा अन्न प्राप्त हो सका। वह उसे लेकर अपने घर आया। मुखिया की पत्नी ने अन्न भोजन बनाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य भोजन खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण बिलबिला रहा था। मुखिया आदरपूर्वक उसे घर में लाया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुन विचार में पड़ गया। उसकी आंखों के आगे अपने और परिवार की कई दिनों की भूख के करुण दृश्य उभर आए। वह स्वयं भूखा था। वह अंतर्द्वंद से घिर गया। लेकिन अंत में उसने स्वयं भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। उसने अपने हिस्से का भोजन उस व्यक्ति को दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने तुरंत वह भोजन खा ली, लेकिन वह फिर गिड़गिड़ाने लगा
आपने बहुत दया करके थोड़ा भोजन और दे, इसे खाकर मेरी क्षुधा और बढ़ गई है। कृपया मुझे और भोजन दें। तब मुखिया की पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का भोजन इस व्यक्ति को दे दी। ब्राह्मण की पुत्रवधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अतिथि यम धर्म के रूप में प्रकट हो गया और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात यम धर्म को अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। नेवले ने कुछ देर रुककर कहना शुरू किया, उस समय मैं स्वयं भी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा था और भोजन की तलाश में घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा। वहां चारों प्राणी मृत पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने को हुआ तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मैं एक पहुंचे हुए ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें सारा वृतांत सुनाकर यह जिज्ञासा प्रकट की कि मेरे शरीर का अर्धभाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए थे। वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चोकर का थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। यह वही चोकर था जिससे मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थीं। वह चमत्कारी चोकर तुम्हारे शरीर के जिस भाग पर लगा वह स्वर्णिम हो गया है। इस पर मैंने ऋषि से प्रश्न किया, महात्मन कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने हेतु कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, उस परिवार और उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वह लोग स्वयं भूखे रहे किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्म और दान करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी स्वर्णिम हो जाएगा। यह कहानी सुनकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, जब मैंने आपके विराट यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा, आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों को दान की है और लाखों भूखों को भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है, संभवतः उसके प्रताप से मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाए। यह सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे अन्न के स्पर्श से मैं पूर्णरूपेण स्वर्णिम शरीर प्राप्त कर लूं। किंतु राजन, मेरा शरीर तो पूर्व की ही भांति है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृत्तांत अपने भाइयों को बताया। सभी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं है कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है? श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंतामग्न देखा तो वह बोले, बंधुओं, यह सत्य है कि आपका यज्ञ अपने में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया और असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निःसंदेह उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान दिया जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया। अतः आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में पासंग भर भी नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए।